Morning, dear student. Hello, everyone. How are you? All is fine, ना? Okay. अभी हम सेमेस्टर 2 में हिंदी के आगे का गद्य तोता और इंद्र इसका हम अभ्यास करने वाले हैं। तो चलो, तोता और इंद्र पद्य 19वां। इसके कवि हैं नरेंद्र मालवीय। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से वे पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य भी माना जाता है। यानी इस परिचय में हमें 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसको हमें ध्यान में लेना है। एक तो कि यह जो है वह कहानी किस बुक में है, बुक ऑफ नॉलेज से, और विश्व का सर्वश्रेष्ठ संवाद काव्य किसे माना जाता है, तो नरेंद्र मालवीय जी का तोता और इंद्र को। तो छात्रों, ये 2 बातें हमें ध्यान में लेनी है। अब हम इस काव्य में देखेंगे कि किस प्रकार से कवि ने इसको काव्य का रूप दिया है। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी। कवि कहते हैं कि सुनो छात्रों, भाइयों, आज मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। कवि कहते हैं कि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सुंदर भी है, अद्भुत भी है और सभी कहानियों की रानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। अब भारत में तीर्थ यात्राएं का स्थान बहुत ज़्यादा रहा है, तो जिसमें पुण्य भूमि काशी की महिमा भी बहुत है। कहते हैं कि चारों दिशा में इसकी महिमा गूंज रही है। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। कहते हैं कि सभी देवों के सहित देवों के पति यानी इंद्र कहते हैं कि वहां जाकर के वो बहुत ही हर्षित यानी खुश होते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जबकि निकट के निर्जन वन से। कहते हैं कि एक बार काशी के निकट एक निर्जन वन है, वहां से इंद्रदेव गुजर रहे थे। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीव सा तन से। कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा पेड़ था, पर वो एकदम निर्जीव और सूख गया था। ना उस पे पत्तियां थी और ना ही वो हरा भरा था। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीव सा तन से, उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। कहते हैं कि और भी जंगल में वृक्ष थे वन में, पर ये सूखा वृक्ष था और उसकी खोखले में यानी जो बहुत ही बड़ा पेड़ होता है तो उसके अंदर दरारें आ जाती है, खड्डे हो जाते हैं, तो उसकी बखोल में, खोखल में कहते हैं कि एक सुंदर तोता बैठा हुआ था। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लख कर पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या ना मूर्खता है यह भारी। कहते हैं कि इंद्र को बहुत ही आश्चर्य होता है कि वे इतने सारे पेड़ हैं फिर भी ये तोता इस सूखे पेड़ पर क्यों बैठा है। तो उससे बहुत ही आश्चर्य हुआ। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या ना मूर्खता है यह भारी। कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी मूर्खता नहीं है कि तुम इतने अच्छे पेड़ पौधे छोड़कर इस सूखे पेड़ पर बैठे हो। इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी, हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में। अब इंद्रदेव से कहते हैं कि सूखे पेड़ पर
भाई तू क्यों बैठा है, भाई तू बहुत ही अनजान और मुझे अनाड़ी लग रहा है कि भाई इतने अच्छे हरे भरे पेड़ को छोड़कर तुम इस विशाल वन के सुंदर वृक्ष को छोड़ करके तू इस सूखे पेड़ पर बैठा हुआ है। भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। अब उससे पूछते हैं कि भाई इस पेड़ पर रहकर तुम भाई अपना क्या भला सोच रहे हो, भाई तुम्हारा क्या भला होगा। तोता बोला महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर। अब तोता जो है इंद्र के इस सवालों का, उसके आश्चर्य का जवाब देते हुए कहता है कि भाई हे महाराज ये तरु जो है पहले बहुत ही था, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा सबसे मनोहर, जो पूरे वन में बहुत ही अच्छा और मनोहर था। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली। कहते हैं कि जितनी उसमें सुंदरता थी उतना ही उसमें बल भी था, भाई वो बहुत ही बलशाली था, विशाल था। यह ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। कहते हैं कि इन सभी पेड़ पौधों में यही पेड़ जो है पूरे वन में शोभायमान भी था, भाग्यवान भी था और अति गौरवशाली भी था। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था। कहते हैं कि हर एक प्रकार के पंछी को, जैसे कि तोते, चिड़िया, कोयल, मैना, इन सबको ये पेड़ बहुत ही प्यारा था। महाराज यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। अब इंद्र को तोता कह रहा है कि जो पेड़ आज आपको कुरूप दिख रहा है वही एक दिन इस वन की शोभा था, सबसे न्यारा था, भाई उसकी कोई उपमा नहीं थी, सबसे सुंदर था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली। कहते कि ये पेड़ जब बहुत ही सुंदर था, हरा भरा था, तभी मैं इस पेड़ पर पैदा हुआ हूँ। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। अब तोता कह रहा है कि हे इंद्रदेव, मुझे अपने प्राणों से भी ये वृक्ष जो है वो बहुत ही प्यारा है, भाई उसकी डाली डाली मुझे प्यारी लगती है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। कहते कि जब ये बहुत ही बड़ा पेड़ था, उस पे ढेर सारी डालियां और पत्ते थे, तभी इसी पेड़ पर मैंने होश संभाला है, यानी मैं जन्म से पैदा से बड़ा हुआ हूँ। यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला। कहते कि यही वो पेड़ है जिसने मुझको गाना, मुस्काना और उड़ना भी सिखाया है। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। कहते हैं कि बचपन से लेकर के अब तक इसी पेड़ ने मुझको छाया दी है, आश्रय दिया है। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। क्या कहता है तोता? कहते हैं कि मेरे इस जीवन में इस पेड़ को ही अपना सुख दुख का सच्चा साथी पाया है। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। अब तोता कहानी शुरू करता है कि उस हरे भरे पेड़ को अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो इतना सूखा और कुरूप दिखने लगा। तो कहते हैं कि एक दिन अचानक एक शिकारी हंटर वहां पे आ गया। उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। कहते कि वो शिकार के लिए आया था और उसने वो बाण छोड़ा जो बहुत ही विषैला था, उसमें विष भरा हुआ था और इसी विषैले बाण के कारण इस पेड़ पर बहुत बड़ी आफत आ पड़ी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। कहते हैं कि उसी विष के प्रभाव से ये पेड़ जो है दिनों दिन सूखता जा रहा है।
ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। अब तोते को इस पेड़ से इतना लगाव हो गया है कि मानो उसके साथ साथ उसकी घड़ियां अंतिम क्षण नजदीक आ रहे हैं। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। अब इंद्रदेव से तोता प्रश्न करता है, कहते हैं कि हे इंद्रदेव, ये मेरे बचपन का सुख दुख का साथी है, हर घड़ी में उसने मुझे आश्रय दिया है। अब आप ही बताइए, क्या बचपन के इस साथी को त्याग कर, उसे छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ? अब आगे देखते हैं। यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ? और कहते हैं कि बताइए, यदि मैं इसे छोड़कर चला भी गया तो क्या मुझे सुख संतोष और शांति? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं। कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि मैं भी, जिस प्रकार इसने मुझे सुख दुख में साथ दिया, मैं भी उसके दुख का साथी बन जाऊं और उसके साथ ही रहूं, और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। और कहते हैं कि मेरी तो यही इच्छा है कि अंत में जिस प्रकार ये पेड़ धीरे धीरे खत्म होकर मर जाएगा, उसी के साथ साथ मैं भी बड़ी खुशी खुशी इसके साथ मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। अब इंद्रदेव को बहुत ही आश्चर्य लगता है कि एक पंछी इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा स्नेह वाला, लगाव वाला कैसे हो सकता है। वो तो दंग रह गए। फिर तोते से बोले वे यूं तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, और वे तुरंत ही बड़ी खुशी से तोते से कहने लगी। क्या कहा? मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन। अब इंद्रदेव अति प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि तुम्हारे इस भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ, भाई तुम्हारा ये जीवन सफल हो गया। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इसी ही क्षण। अब इंद्रदेव तोते से कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी निष्ठा के प्रति इतना प्रसन्न हूँ कि तू जो भी वर मांगेगा मैं उससे अभी पूरा कर दूंगा इसी क्षण में। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुआ, जो है शोभा सारे वन की। तब तोता बड़ी विनम्रता से इंद्रदेव से कहता है कि हे इंद्रदेव, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि ये तरुवर, ये विशाल पेड़ जो है, फिर से वो हरा भरा हो जाए, जो इस वन की शोभा है। कहा इंद्र ने एवमस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। और तोते का मान रखते हुए, उसको वरदान देते हुए इंद्रदेव ने एवमस्तु यानी ऐसा हो, ऐसा कहकर उस तरुवर को फिर से नवजीवन दिया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया, और वो तरु फिर से अपनी सुंदरता लेकर के फिर से उस वन में लहराने लगा। छात्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि कोई भी हमें इस प्रकार से आश्रय दे, हमारे सुख दुख में साथ दे, तो हमें भी दुख के क्षण में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इस तोते की तरह हमें भी उसके दुख में उसका साथी बनकर उसके साथ ही जीना चाहिए। तो यही लेसन मोरल हमें मिलता है। ये उसका स्वाध्याय है नीचे, जिसका हम रिटन वर्क में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।